हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल कैरियर न्यूज़ पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने 12th बेस पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री का फॉर्म डाला है या फिर आप 10th बेस पर डिप्लोमा करना चाहते हैं या आपने डिप्लोमा फार्मेसी का फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तो आपको फॉर्म भरने के बाद काउंसलिंग की फ़ीस कितनी देनी है। यानी कि जब आप अपनी चॉइस फिल करोगे, ट्रेड फिल करोगे और कॉलेज फिल करोगे, तब उस वक्त आपको काउंसलिंग की फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी, इन सभी की जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसी तरह की अपने हरियाणा पॉलिटेक्निक से जुड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज़, आपने जब फॉर्म फिल किया होगा, आपने अप्लाई कर दिया होगा, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने फ़ी पे की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपने यहाँ पर 1000 रुपये फ़ी पे की होगी। अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यानी कि आपकी कास्ट SC, BC, OBC या फिर ST है या फिर आप गर्ल हो, तो आपने 700 रुपये पे की होगी, ठीक है। यहाँ पर आपने पे कर दी रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फ़ीस लिखा है नॉन रिफंडेबल, जो कि आपको वापस नहीं मिलेंगे। अगर आपका नंबर नहीं पड़ता या फिर किसी कॉलेज में सीट अलॉट नहीं होती तो आपको ये वापस नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग की फ़ीस कितनी है। अगर काउंसलिंग की फ़ीस है तो वो कितनी पे करनी पड़ेगी रिज़र्व कैटेगरीज वालों को और जनरल कैटेगरी वालों को। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको ये डाउट क्लियर कर दूं कि आप सभी को, किसी को भी काउंसलिंग की फ़ीस जो है वो पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये फ़ी पे कर दी है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपने 1000 रुपये पे कर दिया है, अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से हो आपने 700 रुपये पे कर दिए हैं, पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है, तो आपको काउंसलिंग के टाइम फ़ी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो फ़ीस है वो इसी में इंक्लूड है, ठीक है। आपकी जो काउंसलिंग फ़ीस है वो इसी में इंक्लूड है, जो कि 500 रुपये होती है सभी कैटेगरीज़ के लिए। अगर आप जनरल हो, अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC, BC, ST गर्ल, तो भी आपको 500 रुपये जो है वो फ़ी पे करनी होती है, जो कि इसी के अंदर इंक्लूड है। सो आप जब काउंसलिंग करवाओगे तो आपको काउंसलिंग की फ़ीस जो है वो पे नहीं करनी होती, ठीक है। अब बात आती है, अगर आपका फ़र्स्ट काउंसलिंग में नंबर नहीं पड़ता, ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग में जैसे कि आपने फर्स्ट काउंसलिंग करवाई, आपका नंबर नहीं पड़ता, तो आप सेकंड काउंसलिंग करवाते हो, ठीक है, तब भी आपको फ़ीस नहीं देनी है, क्योंकि काउंसलिंग की जो फ़ीस है वो एक ही बार लगती है जो आपने पे कर दी है, ठीक है। बार बार नहीं लगती, एक ही बार लगती है। अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर नहीं पड़ता तो आप सेकंड काउंसलिंग करवा सकते हो और आपको उसकी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार जो है वो यहाँ पर फ़ीस पे कर दी है। सो गाइज़, लास्ट टाइम जब रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी तो जनरल कैटेगरीज़ के लिए 500 रुपये थी और रिज़र्व कैटेगरीज़ के लिए 200 रुपये थी, ठीक है। प्लस काउंसलिंग फ़ीस जो होती है वो 500 रुपये होती है। तो अब यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, मैंने स्टार्टिंग में ही जब वीडियो बनाई थी, फर्स्ट वीडियो में ही, तब उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपकी काउंसलिंग की फ़ीस है वो 500 रुपये लगेगी और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है जनरल कैटेगरीज़ के लिए वो 500 रुपये होती है और 200 रुपये होती है रिज़र्व कैटेगरीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप लगा सकते हो, ऐड कर सकते हो, 500 1000 रुपये हो गया जनरल कैटेगरीज़ के लिए और 500 और 200 700 रुपये हो गया रिज़र्व कैटेगरीज़ के लिए। तो यहाँ पर जो आपकी काउंसलिंग फ़ीस है, बार बार कह रहा हूँ, इंक्लूड है, कोई देने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। इन्होंने अब की बार ऐसा क्यों किया, स्टार्टिंग में ही रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ ही काउंसलिंग फ़ीस क्यों ले ली, इसका भी एक रीज़न है। स्टूडेंट्स जो है वो हर बार जो है काउंसलिंग करवाते थे। अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर नहीं पड़ता था तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, काउंसलिंग की फ़ीस जो है वो पे नहीं करते थे, फिर सेकंड काउंसलिंग का वेट करते थे, सेकंड काउंसलिंग करवाते थे। फिर सेकंड काउंसलिंग करवाने के बाद अगर उसमें भी नंबर नहीं पड़ता था, सीट अलॉट नहीं होती थी, कॉलेज नहीं मिलता था, तो क्या करते थे स्टूडेंट्स, काउंसलिंग की फ़ीस जो है वो पे ही नहीं करते थे। इससे जो बोर्ड है उसको काफ़ी नुकसान होता था, क्योंकि स्टूडेंट्स काउंसलिंग तो करवा लेते थे, रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो दे देते थे 200 रुपये 500 रुपये, लेकिन काउंसलिंग की फ़ीस जब स्टूडेंट्स नहीं देते थे तो बोर्ड को काफ़ी नुकसान होने लग गया। इस करके बोर्ड ने क्या किया, इस बार से स्टार्टिंग में ही काउंसलिंग की जो फ़ीस है वो पे करवा ली है बच्चों से, कि बाद में अगर बच्चों का नंबर जो है कॉलेज में पढ़े या ना पढ़े, इनकी जो काउंसलिंग फ़ीस है वो रुकेगी नहीं, ठीक है। सो अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, फ़ीस भर दी है, तो आपको काउंसलिंग की फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
सो आई थिंक गाइज आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको काउंसलिंग की फ़ीस देनी है या नहीं देनी है। कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि सर रजिस्ट्रेशन फ़ीस इतनी ज़्यादा है, काउंसलिंग की फ़ीस इसी में इंक्लूड है या नहीं। तो आई थिंक कि अब आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि आपकी जो काउंसलिंग की फ़ीस है वो इसी में ही इंक्लूड थी। काउंसलिंग इन टाइम आपको कोई फ़ीस नहीं पे करनी। सो गाइज़ अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस इसी तरह की हरियाणा पॉलिटेक्निक से जुड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।